Hi everyone. If you are also targeting CUT UG 2026 by taking physical education as a domain subject, then this video is for you. So I welcome you all to Decoding Sports Family. जो हमने CUT UG 2026 फिजिकल एजुकेशन का बैच है उसका नाम दिया है टॉपर्स बैच, क्योंकि हम यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं टॉपर्स। जो ही बच्चे मेरे साथ एनरोल करके पेड क्लासेस पढ़ते हैं ऐप में, सभी लोगों को बुलाएं कि अगर आप इस डोमेन को लेकर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए, टारगेट रखिएगा 250 में से 250 स्कोर करने का, 250 में से 250, दैट इज 100 परसेंटाइल। तो जो हमारा कोर्स है पर्टिकुलरली CUT UG फिजिकल एजुकेशन डोमेन का, ये किसके लिए है? ये आपका LNIP BPEड एंट्रेंस के लिए है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज BSc एंट्रेंस के लिए है, और जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बाय टेकिंग फिजिकल एजुकेशन एज देयर डोमेन सब्जेक्ट्स, देन दिस कोर्स इज फॉर देम। तो बेसिकली आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे CUT UG फिजिकल एजुकेशन 2026 का जो नया सिलेबस आया है, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन की गई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और पूरा मैंने डेली वाइज स्ट्रक्चर एक बनाया हुआ है कि इस दिन हमें ये टॉपिक पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, एक एक करके कब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें मैंने पूरी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से प्लानिंग करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा एक एक चीज़ों को। अगर आपने अब तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो ध्यान से फिल कर लीजिएगा। लास्ट डेट आपकी 30 जनवरी है, 30 जनवरी लास्ट डेट है। आई होप सभी लोगों ने फिल कर लिया होगा। ये मत सोचिएगा कि बाद में एक्सटेंड होगा तब मैं करूँगा, लास्ट डेट में करूँगा, तो काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं, आधार कार्ड वाला इशू भी आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, फटाफट फॉर्म फिल कर लीजिएगा जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। हमें किससे मतलब है? हमें हमारे एग्जामिनेशन डेट से मतलब है, जो कि कब है आपका 11 मई से लेकर 31 ऑफ मई, 11 मई से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा, जो कि आपका टेंटेटिव डेट्स हैं। बाकी जो भी ऊपर नीचे अपडेट्स आएंगी मैं अपडेट कर दूंगा चैनल पर, तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने इससे पुरानी वीडियो भी देखी होगी मेरी, अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर फिजिकल एजुकेशन CUT UG 2026। जब मैं ये वीडियो बनाया था तो पुरानी सिलेबस थी 2025 की, वीडियो बनाने के बाद आपकी नई सिलेबस आई। तो इस वीडियो में इस चीज़ को आपका सारा कुछ मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। भले आपको दिल्ली के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जैसे कि मिरांडा, हंसराज, SRCC, हिंदू, ये कॉलेज में एडमिशन लेना हो, या फिर फिजिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हो गए, LNIP BPEड एंट्रेंस हो गया, या फिर IGI का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो गया, तो उसमें आपको एडमिशन लेना हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं ये पास्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं। बच्चे मेरे SRCC, हंसराज काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज में गए हैं, और फिजिकल एजुकेशन डोमेन सब्जेक्ट लेकर 2025 में, जब सब बच्चे डर रहे थे फिजिकल एजुकेशन से, उस टाइम में भी मेरे दो स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया था। उनके आपके सामने दिख रहा होगा आपको रिजल्ट्स। ऐसे काफ़ी सारे इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगा आपको डिकोडिंग स्पोर्ट्स में। तो ये आप जैसे ही ऐप में परचेस करेंगे ना कोर्स को, तो कंटेंट वाले सेक्शन में आपको सारा मिल जाएगा। 2025 का रिकॉर्डेड कंटेंट सारा मिल जाएगा, जिसमें नोट्स, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है कंप्लीट सिलेबस का। 2025 के सारे प्री वाईक्यूज 8 शिफ्ट में हुए थे, पूरे 8 पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं। नया सिलेबस 2026 का ये भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो नई लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं उसकी भी आपकी आज से स्टार्ट होंगी वो क्लासेस, उसकी भी आपको अलग से फोल्डर और नोट्स अपडेटेड मिलते रहेंगी जैसे जैसे आपका क्लासेस होगा, ठीक है। तो जिनको भी एनरोल करना है डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। iOS का भी लिंक है, आपको सारी लिंक मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होगा बैच से रिलेटेड तो आप इस व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं 7049200973 पर, ठीक है। सिंपल स्टेप्स है क्लास को ज्वाइन करने का। इंस्टॉल करना है डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को, फिर रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर आपको जाना है गवर्नमेंट CUT UG के आइकन पर, फिर कोर्स को परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। इससे अच्छा कोर्स आपको इस पर्टिकुलर डोमेन का कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको इस वीडियो के बाद खुद ही पता चल जाएगा। तो क्या ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा। 4 मिनट आपके मैंने वेस्ट नहीं किए हैं, वो समझिए इन्वेस्टमेंट है आपका, वो टाइम जो जा रहा है मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं कराऊंगा आपका टाइम। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से, हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, मेजर डिजीजेस एंड हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस। देखिए जो लास्ट ईयर 2025 में सिलेबस था ना, उसमें से कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। यहाँ पे था पहला टॉपिक था उसमें NEP था, ये वाला ऊपर में था आपका डिजीजेस वाला, तो काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस किए गए हैं। हमको क्या लग रहा था कि यार हल्का हल्का चेंजेस किया गया है, पर जब मैं गो थ्रू कर रहा था सिलेबस मैंने देखा है बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, हल्के फुल्के नहीं गए हैं। जैसे ऐसा आप बोल सकते हैं, जो भी कचरा चीज़ था ना कंटेंट में, कुछ कुछ रिपीटेड था, फालतू की चीज़ें थी, सबको हटा दिया गया है। और जो 2024 में सिलेबस था CUT UG फिजिकल एजुकेशन का, और 2025 में जो सिलेबस है, दोनों को इंटीग्रेट करके 2026 का सिलेबस को बनाया गया है। तो क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हाइपो एंड हाइपर,
स्कूल हेल्थ सर्विसेज, मिड डे मील प्रोग्राम, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। फिर नया टॉपिक आपको मिल रहा है इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन और मेजर डिजीज में टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, HIV इन्फेक्शन और नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड आर्थराइटिस। तो ये आपका दिख रहा है नया एड ऑन है। तो ऐसे करते करते हर यूनिट में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं और एक आध दो यूनिट को काफ़ी स्पेसिफाई भी कर दिया गया है, आपको बताऊंगा मैं। यूनिट नंबर 2 देख सकते हैं आप, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी मतलब माइंड से रिलेटेड। यहाँ पे आपका मोटिवेशनल को स्पेसिफाई कर दिया गया, आपको क्या पढ़ना है, मोटिवेशनल के टाइप्स पढ़ने हैं, उसके टेक्निक्स पढ़ने हैं। पर्सनैलिटी यहाँ पे आइटम दिख रहा होगा आपको, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी आपको पढ़ने हैं जो कार्ल जंग के द्वारा दिया गया था। फिर शेल्डन क्लासिफिकेशन और बिग 5 फैक्टर थ्योरी। फिर यहाँ पे एग्रेशन ऐड कर दिया गया है। फिर सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मतलब समाज से, सोसाइटी से रिलेटेड जो हमारा होता है, फिर इसमें भी हल्का सा चेंजेस किया गया है। बाकी तो चीज़ें सेम है यूनिट नंबर 2 में। तो ये आपको यूनिट नंबर 2 का नया सिलेबस है 2026 का। यूनिट नंबर 3 पे आते हैं। काफ़ी सारे बच्चे इससे डर रहे थे, यार यूनिट नंबर 3 कैसे करेंगे, कोई भी गेम्स के क्वेश्चंस पूछ देते हैं। अब तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया आपको सारे गेम्स पढ़ने हैं, क्योंकि पहले एक लिखा हुआ आता था ना, यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द स्पोर्ट। अब वो ऑप्शन हट चुका है, मतलब आपको 15 गेम्स को पढ़ने हैं। पर पहले क्या था एक्चुअली, यहाँ पे जो आपको 3 टॉपिक दिख रहे हैं ना, हर गेम के आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। उनके स्पेसिफिकेशंस ऑफ प्ले फील्ड मतलब डायमेंशन, उनके जनरल रूल्स और फंडामेंटल स्किल्स। पहले ऐसे 15 टॉपिक थे, मतलब एक टॉपिक के 15 टॉपिक। तो अब स्पेसिफाई कर दिया गया। मैंने काफ़ी अच्छे से प्लानर बनाया है, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे हमें सारे गेम्स को एक एक करके कवर करेंगे। फिर आता है यूनिट नंबर 4, योगा बेसिक्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस में। इसमें भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें एड ऑन की गई हैं। यहाँ पे वृक्षासन आपका ऐड किया गया है। तो ये आपके सूर्य नमस्कार हो गया, फिर आसनास हो गया, स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग। लाइंग में आपका प्रोलिन हो गया, ऊपर में सुपाइन और नीचे प्रोलिन वाला। फिर आपका एडवांस आसन हो गया, इसमें भी एक ऐड ऑन कर दिया गया है। फिर क्रियाज में पहले सिर्फ कपालभाति था, अब त्राटक और नेति धोती ऐड कर दिया गया है। बंधाज में पहले सिर्फ उद्यान था, अब जलंधर बंधा भी ऐड कर दिया गया है। प्राणायामा में ब्राह्मरी था पहले, शीतली, उजाई, नादी शोधना ये सब ऐड किया गया है। योग निद्रा पहले से था। तो ये आपका यूनिट 4 योगा बेसिक्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस है। यूनिट नंबर 5 पे आते हैं, तो इसमें भी काफ़ी स्पेसिफाई कर दिया गया। जितने कचड़े कंटेंट था उसको हटा दिया गया है। मैं क्लियरली बात करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आपको कचरा, क्योंकि जो चीज़ें काम की नहीं थी, मतलब बस दी गई थी। अब जो सारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते इसमें कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, ये है। तो यहाँ पे पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज आपका ऐड ऑन कर दिया गया है। कॉजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज मेंशन भी किया इन्होंने, कौन कौन से इंजरीज आपको पढ़ने हैं। फ्रैक्चर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर वो भी मेंशनड है। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, फूड अडल्टरेशन एंड अवेयरनेस। तो ये हमारा यूनिट नंबर 5 का सिलेबस हो गया, न्यूट्रिशन एंड एथलीट्स केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन। अब आते हैं यूनिट नंबर 6 पे, पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड करियर ऑप्शंस। तो इसमें आपका नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी पढ़ना है। देखिए पुराने सिलेबस में यहाँ पे लिखा था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब यहाँ पे लिखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जो इसका रीनेम हो गया था ना 2021 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। तो अब सिलेबस आपका काफ़ी सारे एरर्स थे जो पुराने सिलेबस में, अब उसको सही कर दिया गया है। फिर आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा इन इंडिया, कोर्सेज ऑफर्ड, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं फिजिकल एजुकेशन के। तो सारी चीज़ों को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने फिजिकल एजुकेशन को एज अ डोमेन सब्जेक्ट लिया हुआ है तो। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 7 पे, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। इसमें देखिए 4 कंपोनेंट दे दिया स्किल रिलेटेड के, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। अब इनके टाइप्स दे दिया, कैसे कैसे इनको डेवलप किया जा सकता है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। फिर एंड्योरेंस में क्या क्या ट्रेनिंग होता है एंड्योरेंस डेवलप कराने के लिए, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फार्टलिक ट्रेनिंग मेथड। तो काफ़ी सिंपल है, इसको पढ़ाऊंगा तो आपको एक दिन में ये पूरा यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। आता है यूनिट नंबर 8 पे, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस, अनरिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन का टेस्ट है। अब ये क्या किया है, उन्हीं ट्रेनिंग कंपोनेंट जो पिछले यूनिट में थे ना, अब यहाँ पे क्या था, इसको कैसे डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे मेजर करना है स्ट्रेंथ को, तो कौन से टेस्ट से मैं मेजर कर सकता हूँ, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गया, बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो हो गया, स्प्रिंट हो गया। तो ऐसे ऐसे गेम्स वाइज कर दिया है बेसिकली, कैसे हम इसको असेस कर सकते हैं। इवैल्यूएशन में वही आ जाएगा ना, हम किसी चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, कोई भी मेजरमेंट को, कोई भी डाटा को, वही होता है ना इवैल्यूएशन में। कंपैरिजन करते हैं कैसे टेस्ट करना है। फिर आता है यूनिट नंबर 9। सब डर गए सर यूनिट नंबर 9 में क्या पढ़ेंगे, नया एकदम आ गया। नया कुछ नहीं है, ये 2024 में भी था ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, बॉडी फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। बायोमैकेनिक्स में क्या पढ़ रहे हैं हम, ह्यूमंस का जो मूवमेंट होता है, क्या उसमें फिजिक्स कैसे एक्ट करता है, वही सब चीज़ों तो है ना यहाँ पे। टाइप्स ऑफ लेवर एंड देयर एप्लीकेशन स्पोर्ट्स, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन पढ़ने हमें।
एक्सरसाइज से क्या प्रभाव पड़ता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, एक्सरसाइज से क्या इफेक्ट पड़ता है मस्कुलर सिस्टम पे। तो पहले मैं आपको मस्कुलर सिस्टम पढ़ा दूंगा, फिर आपको उनके मस्कुलर सिस्टम पे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी पढ़ा दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन करती हैं। तो ये हमारे क्यों कंप्लीट हो गया ना सिलेबस, बस 9 ही चैप्टर्स थे, फटाफट मैंने आपको बता दिया, ये नया सिलेबस है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का भी, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो मैंने डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में सीयूटी यूजी वाले कोर्सेज में भी इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया है। मेन चीज़ अभी बची हुई है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये बात करूंगा मैं प्लानर के बारे में, कैसे आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे बोर्ड्स के हैं ना, आप अपने बोर्ड्स पे फोकस करिए। अगर आप डेली 1 घंटा निकाल सकते हैं ना, 1 घंटे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो लेक्चर लूंगा 30 से 40 मिनट के लेक्चर लूंगा और 10 से 15 मिनट आपको टेस्ट देने में लगेंगे, क्योंकि मैं डेली पढ़ाऊंगा, डेली टेस्ट लूंगा। एक टॉपिक पढ़ाया, ऐप में जाइए टेस्ट दीजिए, क्लास हुआ, क्लास के बाद तुरंत टेस्ट दीजिए, खत्म। तो 40 से 45 मिनट 50 मिनट में पूरा हो जाएगा अगर आप अच्छे से करेंगे। तो डेली डेली अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं दे सकते हैं तो कोई भी बात नहीं है, आप अपने बोर्ड्स पे फोकस करिए। बोर्ड्स के बाद आ जाइएगा मेरे पास, मैं आपको बता दूंगा कैसे प्लान आउट करना है इस पर्टिकुलर सिलेबस को। इजीली डुएबल है, बता रहा हूँ मैं, आराम से हो जाएगा, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपने फिजिकल एजुकेशन लिया है वो आपकी राइट चॉइस है, ये मैं आपको प्रूवन कर दूंगा। आप जब एग्जाम देके आएंगे खुद आप बोलेंगे कि मेरी सही डिसीजन था कि मैंने फिजिकल एजुकेशन को डोमेन सब्जेक्ट लिया। तो देखिए अभी हम कहाँ पे हैं, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अब हम हैं 25 ऑफ जैन पे, 25 जनवरी पर वी आर हियर टुडे। अब देखिए मैंने एक एक दिन के हिसाब से टॉपिक बांट दिया, इस दिन हम ये पढ़ेंगे। तो 26 तारीख को जब हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन की डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में, जो कि चालू होंगे कब, रात को 7:30 बजे से। तो कल हम पढ़ेंगे क्या, कम्युनिकेबल डिजीजेस और उनके टाइप्स, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है। फिर नेक्स्ट डे नॉन कम्युनिकेबल। तो ऐसे मैंने हर डे वाइज बांट दिया है सिलेबस को। तो देखेंगे आप, जैसे आपको मेरा क्लास खत्म होगा ना आपका, तो आपको तुरंत ऐप में जाना है, इसके टेस्ट देने हैं, पढ़ाने के बाद तुरंत नोट्स डाउनलोड करना, फटाफट रिवाइज करना जो मैंने पढ़ा दिया, जाना है तुरंत टेस्ट देना है। तो ऐसे करते 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 हम आगे बढ़ेंगे। काफ़ी छोटे छोटे लेक्चर्स रखे हैं, 30 से 40 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका एक दिन का क्लास। फिर सैटरडे ऑफ, बराबर टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है, सैटरडे ऑफ, फिर नेक्स्ट डे भी फिर आपका ऑफ है संडे को। तो ऐसे मैंने डे वाइज बांट दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, लास्ट टाइम पे बर्डन ना हो, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो इजीली हमारे लिए डुएबल रहेगा। फिर स्कूल हेल्थ सर्विसेज हो गया आपका, फिर एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, फिर कुछ टॉपिक ही बच गया, फिर ऑफ है क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, यूनिट नंबर 1। फिर आपका कंप्लीट यूनिट का जो भी लास्ट ईयर PYQs आए थे ना, वो सारे मैं सॉल्व कराऊंगा यूट्यूब पर या फिर ऐप में, आपका जो भी होगा, पूरे यूनिट 1 के PYQs 2025 के। फिर आपका MCQs टेस्ट होगा कंप्लीट सिलेबस का, पर्टिकुलर जो मैंने पढ़ाया हुआ है, यानी कि यूनिट नंबर 1 का। फिर नेक्स्ट डे आपको ऑफ मिलेगा, फिर अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, क्योंकि यूनिट नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है। तो यूनिट नंबर 2 ना स्टार्ट करके हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। एथलेटिक्स पढ़ेंगे पहले दिन, दूसरे दिन भी एथलेटिक्स में दो दिन लगेगा। फिर अगले दिन पढ़ेंगे बास्केटबॉल और बैडमिंटन। फिर यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर देंगे, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास। फिर उसके PYQs हो गए यूट्यूब पर। फिर यूनिट 2 के MCQ टेस्ट हो गए नेक्स्ट डे। फिर यूनिट नंबर 3 का गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कौन सा, क्रिकेट एंड फुटबॉल पढ़ेंगे, फिर जिम्नास्टिक्स एंड हैंडबॉल, हॉकी एंड जूडो, कबड्डी एंड खो खो। फिर ऑफ रहेगा 2 दिन का आपका। फिर वॉलीबॉल एंड स्विमिंग, टेबल टेनिस एंड रेसलिंग, सारे PYQ सॉल्व करेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स से जो भी आए थे 2025 में, जितने भी शिफ्ट एग्जाम हुए थे। फिर इनके कंप्लीट यूनिट नंबर 3 का टेस्ट हो जाएगा आपका। 27 को ऑफ रहेगा, 28 को फिर ऑफ रहेगा। तो देख रहे हैं काफ़ी फरवरी तक हमने यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फटाफट सारी यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखा मैंने कैसे बांट दिया है, फटाफट हमारा हो जा रहा है। फिर जब हम स्टार्ट करेंगे मार्च में अपनी क्लासेस को, फैब से मतलब मार्च में जाएंगे, तो कंप्लीट रिवीजन सेशन रखेंगे यूनिट नंबर 1, 2 और 3 का, जो भी हमने कंप्लीट किया है। फिर यूनिट नंबर 4 मंडे से नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देंगे। तो पहला टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का, आप देख पा रहे हैं, सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। फिर आसनास, जो भी स्टैंडिंग रोलिंग जितने भी आसनास थे। फिर क्रियास, प्राणायामा। फिर यूनिट नंबर 4 के PYQ टेस्ट 2025 में जो भी आए हुए हैं यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चंस सारे शिफ्ट में। फिर यूनिट नंबर 4 के टेस्ट ऐप में। तो ये तो आपको मैं जो डेली टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, इसके भी आपको टेस्ट मिलेंगे ऐप में, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको उसी दिन करते आना है। ये 3 दिन मैंने रिजर्व रखा है, बाय द वे कुछ ऊपर नीचे हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, बीच में क्लासेस ऑफ करनी पड़ी, तो ये रिजर्व डे में मैं कोशिश करूँगा सिलेबस जैसा मैंने प्लान आउट किया हुआ है उसी हिसाब से मैं चलूँ। तो देख पा रहे होंगे ऐसे मैंने
यूनिट नंबर 5 का भी 6 का भी सबका प्लान है, पूरा किया हुआ है। कब तक? आपका अप्रैल में भी देख रहे हैं, तो हमारा सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है आपका? अगर हम इस प्लान से चले तो मैं 8 अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ऐसे पूरा मैंने रिजर्व डे भी रखा हुआ सब चीज़ों को देखते हुए। फिर 9 अप्रैल को आपका यूनिट 9 का टेस्ट हो गया, 10 को रेस्ट करेगा, 11 को रेस्ट करेगा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। फिर 12 तारीख को 8 से 9 घंटे का एक लेक्चर लूँगा, मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा यूनिट नंबर 1 से लेकर 9 तक का कंप्लीट। फिर यहाँ से अगले दिन से हम स्टार्ट करेंगे PYQs को सॉल्व करना 2025 में जो आए हुए हैं। तो 8 सेट में एग्जाम हुए थे, 8 अलग अलग दिन एग्जाम हुए थे फिजिकल एजुकेशन के। तो पहला पेपर 13 अप्रैल को, फिर ऐसे ही करते करते सेट 2, 3, 4, 5, 6 ऑफ 7 और 8। तो यहाँ तक हमारे 8 पेपर सॉल्व हो जाएंगे 2025 के। जो भी PYQs हुए हैं, क्या पेपर पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर हमारा लाइव डिस्कशन हो जाएगा एक दिन। फिर अगले दिन आपको मैं बोलूँगा रिवीजन करिए, 3 दिन बढ़िया आराम से ऑफ लीजिए। फिर अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट। ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न जैसा रहेगा उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करूंगा। तो मॉक टेस्ट नंबर 1, फिर अगले दिन एनालिसिस, मॉक टेस्ट नंबर 2, फिर एनालिसिस, मॉक टेस्ट नंबर 3। फिर मई में चले गए हम, हमारा एग्जाम वाला मंथ आ गया ये। फिर एनालिसिस का मॉक टेस्ट नंबर 4, एनालिसिस 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपका 9 तारीख तक पूरे 10 मॉक टेस्ट मैं आपको करवा के भेजूंगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो। ठीक है, फिर मैं कंप्लीट सिलेबस का क्वेश्चन बैंक फटाफट मैं शेयर करूंगा आपसे, MCQs 2 दिन इसको लाइव क्लास में डिस्कशन कर लेंगे और शेयर कर दूंगा PDF। फटाफट आप लास्ट टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट MCQs उसको फटाफट रिवाइज कर ले। फिर 12 मई को अगर हमें टाइम मिलेगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी लास्ट टाइम भी रिवीजन के लिए रहेंगे उसको फटाफट लाइव क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। बाकी इसके बाद आपका एग्जाम्स होंगे, तो कब होगा वो अभी तो डेट्स नहीं आई हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। जैसा हमारे पास टाइम रहेगा उस हिसाब से हम आगे की डेट्स को देखेंगे। तो ये मेरा प्लानर है आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए। जो भी बच्चे देखिए आपने एनरोल किया हुआ है कोर्स में, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप पेशेंस रखें, सारी चीज़ें आपको टाइम पर मिलेंगी। नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बस आपको क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है। मेरे इंस्ट्रक्शंस का सारी चीज़ें आपको व्हाट्सअप ग्रुप जो बनाई गई हैं उसमें दे दी जाएंगी। ऐप में भी ग्रुप बना हुआ, वहाँ पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। जैसा आपको बताया जा रहा है ऑन टाइम चीज़ों को करते चलिएगा ताकि लास्ट टाइम पे बर्डन ना आए। आपस में बात करना अवॉइड करेगा जब भी मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। कोई भी अलग से बुक फिजिकल एजुकेशन डोमेन के लिए कोई कोर्स, कोई टेस्ट सीरीज कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें तो आपको दे रहा हूँ ना। क्या चीज़ आपको चाहिए, कुछ नहीं लगे आपको, कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा टिल योर सिलेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट आती है 24/7 तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिए, सर ये डाउट है मुझे ये क्वेश्चन में, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कोई भी मैसेज करता है पूरे साल भर में रिप्लाई करते रहता हूँ, तुरंत फटाफट आपको रिप्लाई मिल जाता है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज इंट्रोडक्शन लेक्चर। आई विश यू गुड लक फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। फाइनली विल किक स्टार्ट विद आवर सिलेबस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो मिलते हैं कल रात को 7:30 बजे से यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।